पिछले गुरुवार हमने भगवत गीता अध्याय 8 के श्लोक 21 से 28 तक का अध्ययन किया था। उन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताया था कि किस प्रकार अक्षर ब्रह्म अर्थात वह परम धाम, वह सनातन स्थिति सबके पार है, जहां पहुंचने पर जीव पुनः इस मरणशील संसार में नहीं लौटता। भगवान ने यह भी समझाया कि कर्मयोगी, भक्त और ज्ञानी जन कैसे अपने अपने मार्गों से उस परम लक्ष्य तक पहुंचते हैं, और यह भी बताया कि जो व्यक्ति भगवान को याद करते हुए इस शरीर को त्यागता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार अध्याय 8 में हमने जीवन और मृत्यु के रहस्य, आत्मा की यात्रा और ब्रह्मलोक से भी परे उस अक्षर ब्रह्म की महिमा को जाना। अब आज से हम प्रवेश कर रहे हैं भगवत गीता के अध्याय 9 में, जिसे राजविद्या राजगुह्य योग कहा गया है, अर्थात ज्ञानों का राजा और रहस्यों का राजा। यह अध्याय अत्यंत गूढ़ किंतु अत्यंत सरल भाव में भक्ति का सार प्रस्तुत करता है। आज हम श्लोक 1 से 10 तक के माध्यम से जानेंगे कि भगवान स्वयं किस प्रकार इस परम ज्ञान का रहस्य अर्जुन को बताते हैं, कैसे यह ज्ञान केवल श्रद्धा और भक्ति से ही प्राप्त होता है और कैसे यह संपूर्ण सृष्टि उनके अधीन कार्य करती है, परंतु वे स्वयं उन कर्मों से परे निष्क्रिय और निरासक्त रहते हैं। यह अध्याय हमें न केवल ज्ञान देता है बल्कि भगवान के प्रति भक्ति और श्रद्धा का मार्ग भी खोलता है। श्लोक 1 श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। भावार्थ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं तुझसे यह अत्यंत गोपनीय ज्ञान कहूंगा, क्योंकि तू न तो द्वेषी है और न ही संशय करने वाला। यह ज्ञान और विज्ञान सहित है। इसे जानकर तू सभी अशुभताओं और बंधनों से मुक्त हो जाएगा। व्याख्या, यहां भगवान बताते हैं कि यह अध्याय सिर्फ सिद्धांत नहीं बल्कि अनुभवजन्य ज्ञान का भी है। ज्ञान का अर्थ है ईश्वर का बौद्धिक रूप से जानना और विज्ञान का अर्थ है उस ज्ञान का अनुभव करना। जो इस ज्ञान को श्रद्धा से ग्रहण करता है वह संसार के दुखों से मुक्त हो जाता है। श्लोक 2 राजविद्या राजगुह्यम पवित्र मिदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। भावार्थ, यह ज्ञान सभी विद्याओं में राजा है, सभी रहस्यों में सबसे गोपनीय है। यह अत्यंत पवित्र है, यह धर्म के अनुकूल है, इसे प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है और इसे करना सहज एवं अविनाशी है। व्याख्या, भगवान यहाँ कहते हैं कि यह भक्ति का मार्ग किसी कठिन साधना या त्याग का नहीं बल्कि सरल और हृदय से किए गए समर्पण का मार्ग है। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से भगवान का स्मरण करता है उसे यह ज्ञान सहज रूप से प्राप्त होता है। श्लोक 3 अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निवृत्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमणि। भावार्थ, हे परंतप अर्जुन, जो लोग इस धर्म में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते और मृत्यु के इस संसार में ही भटकते रहते हैं। व्याख्या, श्रद्धा ही वह कुंजी है जो भक्ति के द्वार खोलती है। यदि कोई व्यक्ति संदेह या अहंकार के कारण ईश्वर को नहीं मानता तो वह संसार के जन्म मृत्यु के चक्र में उलझा रहता है। श्लोक 4 मया तत्मिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः। भावार्थ, यह संपूर्ण जगत मेरी अव्यक्त मूर्ति से व्याप्त है। सभी प्राणी मुझ में स्थित हैं किंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूं। व्याख्या, यहां भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि उनका स्वरूप सर्वव्यापी है। वे सृष्टि के हर कण में हैं, फिर भी वे सृष्टि से परे, स्वतंत्र और निरपेक्ष हैं। जैसे आकाश सब जगह है पर किसी वस्तु से बंधा नहीं, वैसे ही परमात्मा सब में व्याप्त है पर उनसे प्रभावित नहीं। श्लोक 5 चमत्स्थानि भूतानि पश्य में योगमैश्वरम भूत भृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। भावार्थ, वास्तव में प्राणी मुझ में नहीं स्थित हैं, यह मेरे दिव्य योग की महिमा है। मैं ही सबका पालन करता हूं, फिर भी उनमें स्थित नहीं हूं। मेरा आत्मा सब प्राणियों का कारण है। व्याख्या, भगवान यहां बताते हैं कि यद्यपि वे सबका कारण और पालक हैं पर वे सृष्टि के कर्मों से अप्रभावित रहते हैं। यह ईश्वर की योग माया है।
वह सृष्टि में सबका आधार है, फिर भी सृष्टि से परे है। श्लोक 6। यथा आकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधार्य। भावार्थ, जैसे विशाल वायु सदा आकाश में स्थित रहती है, वैसे ही सभी प्राणी मुझ में स्थित हैं, यह तू समझ। व्याख्या। भगवान श्री कृष्ण यहाँ एक सुंदर उपमा देते हैं। वायु आकाश में चलती है, वह आकाश को बांध नहीं सकती, फिर भी उसी में स्थित रहती है। इसी प्रकार सभी जीव, समस्त ब्रह्मांड भगवान में स्थित हैं, परंतु भगवान उनसे बंधे नहीं हैं। यह उनकी सर्वव्यापकता और स्वतंत्रता का प्रतीक है। श्लोक 7। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्थानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। भावार्थ, हे कौन्तेय, कल्प के अंत में सभी प्राणी मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं और कल्प के प्रारंभ में मैं उन्हें पुनः उत्पन्न करता हूं। व्याख्या। यहां भगवान सृष्टि के चक्रीय स्वरूप की व्याख्या करते हैं। हर युग, हर कल्प के अंत में समस्त सृष्टि लय को प्राप्त होती है। जब भगवान की इच्छा होती है, तब वही आत्माएं फिर से प्रकृति के माध्यम से प्रकट होती हैं। यह सृष्टि स्थिति लय की सनातन प्रक्रिया भगवान के संकल्प से ही चलती है। श्लोक 8। प्रकृति स्वाम वष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृतस्नं वशम प्रकृतेर्वशात्। भावार्थ, अपनी प्रकृति को वश में रखकर मैं बार बार इस संपूर्ण प्राणी जगत की सृष्टि करता हूं, जो प्रकृति के वश में होकर अपने अपने कर्मों के अनुसार चलता है। व्याख्या। भगवान बताते हैं कि सृष्टि का निर्माण उनकी इच्छा से होता है, परंतु जीवात्माएं अपने अपने कर्मों के अनुसार शरीर और परिस्थितियां प्राप्त करती हैं। भगवान मात्र कारण हैं, वे साक्षी हैं। प्रकृति और कर्म के नियमों के माध्यम से यह जगत चलता है। श्लोक 9। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनवदासीनं सक्तं तेषु कर्मसु। भावार्थ, हे धनंजय, ये सब कर्म मुझे बांध नहीं सकते, क्योंकि मैं इन सब कर्मों में उदासीन और असक्त हूं। व्याख्या। यहां भगवान यह बताते हैं कि यद्यपि वे सृष्टि के कर्ता हैं, फिर भी वे उससे अप्रभावित रहते हैं। जैसे सूर्य साक्षी भाव से सब पर प्रकाश डालता है, पर किसी से आसक्त नहीं होता। भगवान की यह स्थिति हमें सिखाती है कि कर्म करते हुए भी असक्त कैसे रहा जा सकता है। श्लोक 10। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। भावार्थ, हे कौन्तेय, मेरी अधिष्ठात्री शक्ति के अधीन यह प्रकृति चल अचल सभी प्राणियों को उत्पन्न करती है। मेरे ही कारण यह सृष्टि निरंतर परिवर्तित होती रहती है। व्याख्या। यहां भगवान कहते हैं कि वे ही प्रकृति के निर्देशक हैं। वे ही इस संसार के पीछे की बुद्धि, ऊर्जा और चेतना है। सृष्टि का हर परिवर्तन, हर गति, हर नियम उसी परम सत्ता की उपस्थिति से संभव है। भगवान का यह अध्यक्ष रूप संसार में उनकी अदृश्य उपस्थिति का प्रमाण है। आज हमने अध्याय 9 के श्लोक 1 से 10 तक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप, सृष्टि के रहस्य और भक्ति के मूल तत्व को समझा। भगवान ने बताया कि वे इस समस्त सृष्टि के कारण हैं। सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न होता है, उन्हीं में स्थित रहता है और अंततः उन्हीं में विलीन हो जाता है। फिर भी वे इन सब कर्मों से अप्रभावित, असक्त और साक्षी भाव में स्थित रहते हैं। इन श्लोकों का सार यह है कि जो व्यक्ति इस जगत की हर क्रिया के पीछे ईश्वर की उपस्थिति को देखता है, वह ज्ञान और भक्ति दोनों में स्थिर हो जाता है। वह न तो मोह में फंसता है, न ही अहंकार में, क्योंकि उसे ज्ञात हो जाता है कि सृष्टि की प्रत्येक गति भगवान की योग माया से संचालित है। अगले गुरुवार हम अध्याय 9 के श्लोक 11 से 20 तक का अध्ययन करेंगे। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण यह बताएंगे कि अज्ञानी लोग उन्हें केवल एक सामान्य मनुष्य के रूप में क्यों देखते हैं और ज्ञानी भक्त किस प्रकार प्रेम, यज्ञ, भक्ति और ज्ञान के माध्यम से उनकी सच्ची उपासना करते हैं। यह अगला भाग भक्ति के मार्ग का हृदय है, जहां ज्ञान और भक्ति का सुंदर संगम दिखाई देता है। अंत में, यदि यह ज्ञान उपयोगी लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अन्य साधकों तक पहुंचाएं। हरि ओम तत्सत।